हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसजी एकेडमी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोस को लाइक व शेयर करें। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, फील फ्री टू राइट एट shaurya13@gmail.com. Now in this session we'll discuss the concept of overlays. द बैकग्राउंड ऑफ ओवरलेज इज कि हम मेमोरी में वही इंस्ट्रक्शन और डेटा रखते हैं जिसकी एक टाइम पर ज़रूरत होती है। हम हमेशा कोई भी प्रोसेस ओवरलेज का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब किसी प्रोसेस की जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है वो जो मेमोरी अवेलेबल है उससे ज़्यादा हो। दैट मीन्स अगर हम पेजिंग सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे हैं जिसमें हम एक प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड करते हैं और एज पर द अवेलेबल मेमोरी एंड द डिमांड पेजिंग विल ब्रिंग द पेजेस from the secondary into the main memory. So in that case, no need to design the overlays. But if we are not using the paging technique, then we can use the overlays for those programs to run those programs for which the requirement of the memory is larger than the memory available, the RAM available. So in this case, जब हम overlays डिजाइन करते हैं तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई स्पेशल सपोर्ट नहीं चाहिए होता है। केवल जो प्रोग्रामर है उसी को अपना जो भी डिजाइन बनाना है वो इस तरीके से बनाना पड़ता है कि उसमें ओवरलेस का कॉन्सेप्ट इंडक्ट होना चाहिए। दैट मीन्स उसको अपना प्रोग्राम पार्ट्स में इस तरीके से ब्रेक करना होता है कि फंक्शन जिनमें वो पार्ट्स में जिसमें पार्ट्स में प्रोसेस ब्रेक हुआ है उसमें जो भी फंक्शन है और उनसे रिलेटेड डेटा है वो एक पार्ट में क्लब होना चाहिए। इसके अलावा टूल सपोर्ट जो ओवरलेस बनाने के लिए जरूरी है, लाइक ओवरलेस ड्राइवर्स, वो हमारे पास होना चाहिए, तभी हम एज अ प्रोग्रामर इस तरीके के प्रोग्राम ओवरलेस के लिए डिजाइन कर सकते हैं। नाउ दिस इज द ओवरलेज एग्जाम्पल। सपोज हमारे पास एक असेंबलर है जिसको 2 पासेस में हम बनाना चाहते हैं। 2 पासेस हैं जिसमें वो असेंबलर वर्क करता है। 2 पासेस में से उनमें से कोई एक ही है जो एक टाइम पर काम करता है, यानी कि पास 1 या तो वर्किंग होगा या फिर उस मोमेंट पे पास 2 वर्किंग होगा। नाउ हम ये कह सकते हैं कि जब पास 1 फिनिश होगा तभी हमें पास 2 की जरूरत पड़ेगी। अगर हमारे पास मेन मेमोरी अवेलेबल है 150 KB और जो टोटल कोड है इस असेंबलर का उसको चाहिए 200 KB, जिसका बाइफरकेशन ये है कि हमारे पास पास 1 है 70 KB का, पास 2 है 80 KB का। दैट मीन्स 150 तो हमारे पास यही बन गया। इसके अलावा इन पास 1 और पास 2 को रन करने के लिए एक सिंबल टेबल जिसके अंदर डेटा होता है इस असेंबलर को रन करने के लिए, और कुछ कॉमन रूटीन्स होते हैं लाइक एरर रूटीन या एक्सेट्रा, जिसके लिए हमें 20 KB कोड और लिखा है। तो इसका मतलब इस पूरे का साइज अगर हम देखें तो 200 KB है फॉर दिस असेंबलर, लेकिन मेमोरी हमारे पास है 150। देन हाउ वी विल मैनेज दिस असेंबलर कोड इन दिस 150 KB कोड 150 KB मेमोरी। तो द सोल्यूशन इज द डिजाइन ऑफ ओवरलेस। हम ओवरलेस की मदद से, कॉन्सेप्ट की मदद से इस असेंबलर को ऐसे 2 पासेस में ब्रेक कर सकते हैं जिसमें से एक टाइम पे एक ही फंक्शनल होगा एंड वील रन दिस असेंबलर इन दिस 150 KB ओनली। नाउ अकॉर्डिंग टू द ओवरलेस कॉन्सेप्ट, एक टाइम पे हमारे पास, क्योंकि पिछले असेंबलर में से एक ही फंक्शनल होगा, तो दोनों के ही काम करने के लिए हमारे पास सिंबल टेबल होनी चाहिए और उससे रिलेटेड कॉमन रूटीन होने चाहिए। यानी कि अगर हम इस पूरे असेंबलर को 2 पार्ट में ब्रेक कर दें तो पास 1 जो बनेगा उसको चलाने के लिए मेरे पास ये सिंबल टेबल इस पास 1 के साथ होनी चाहिए, कॉमन रूटीन इसके साथ होने चाहिए। जो दूसरा बी पार्ट हम ओवरलेस का बनाएंगे, सेकेंड ओवरले जो हम बनाएंगे, उसमें पास 2 होना चाहिए, सिंबल टेबल होनी चाहिए और कॉमन रूटीन्स होने चाहिए। दैट विल मेक द बी पार्ट ऑफ दैट ओवरले। तो हम कह सकते हैं कि, और जो स्पेशल टूल जिसकी हमने स्लाइड 1 में बात की थी वो यहाँ पर ओवरलेस ड्राइवर है कि इस पूरे सिस्टम में ये जो हमने पार्ट्स में बनाया है कि पास 1 पहले फिनिश होगा एंड देन पास 2, तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो ओवरलेस ड्राइवर्स हैं उसका सपोज जो कोड रिक्वायरमेंट है वो 10 KB है, द साइज रिक्वायरमेंट इज। सो अगर हम देखें तो पास 1 को एक टाइम पे रन कराने के लिए हमें जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है वो 70 KB पास 1 की रिक्वायरमेंट है, 30 KB सिंबल टेबल की रिक्वायरमेंट है, सॉरी कॉमन रूटीन्स की है, 20 KB सिंबल टेबल की रिक्वायरमेंट है, 10 KB इस ओवरलेस ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है जिसकी सपोर्ट से हम इन ओवरलेस को डिजाइन कर रहे हैं। So in this way we can say that to run the pass 1 we need only 130 KB in total. In the same manner pass 2 में अगर हम देखें तो मेमोरी रिक्वायरमेंट जो बनती है हमारे पास 80 KB जो हमारे पास 2 का साइज है, 30 KB जो हमारे पास कॉमन रूटीन्स हैं, 20 KB सिंबल टेबल है, 10 KB हमारे पास जो ड्राइवर्स हैं उसका रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स पास 2 को रन करने के लिए हमारे पास 140 KB मेमोरी बनती है। तो अगर इस तरीके से हम देखें तो हमारे पास अगर 140 KB मेमोरी अवेलेबल है देन वी कैन फर्स्ट रन द पास 1
And afterward, in the same memory, we can replace the data with the pass-to data, and we can run the pass-to phase. So in this way, we can say that in 140 KB, we can run a code which requires 200 KB in all. Now, this slide shows the overlays advantage and disadvantages. Obviously, the advantage is a reduced memory requirement. We can say that as we are designing a program into various parts and we are running these parts one by one, so we can say that in limited amount of memory available, we can run these parts. So हम एक बड़े प्रोग्राम को भी छोटे मेमोरी सेगमेंट में अवेलेबल सेगमेंट में चला सकते हैं. Reduced time requirement, that means as we are not implementing any kind of paging here, so there is no need to have the page table, and this way we can say that the reduced time requirement is there in the case of overlays. Now disadvantages, जैसा कि हमने previous example में देखा, overlapping, हमने एक पार्ट बनाया उसके साथ दूसरा पार्ट बनाया था, कब कौन सा पार्ट फिनिश होगा, कितनी देर बाद उसके दूसरा पार्ट हम रन कर सकते हैं, that must be specified by the programmer. तो यहाँ पर जितनी भी मेमोरी रिक्वायरमेंट है वो भी प्रोग्रामर को पता होनी चाहिए. दैट मीन्स कितनी मेमोरी अवेलेबल है और कितने पार्ट्स में हम ब्रेक करेंगे तो हम कितनी लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी में उन पार्ट्स को रन कर सकते हैं. ओवरलैप्ड मॉड्यूल मस्ट बी कंप्लीटली डिसजॉइंट. दैट मीन्स जैसे हमने पिछला पास बनाया था उसकी कोई भी डिपेंडेंसी पास 2 पर नहीं थी. हमने सेपरेटली एक सेगमेंट टेबल और एक एरर रूटीन दोनों में ही इंडक्ट किया था जिससे कि दोनों ही डिसजॉइंट रहे, हम पास 1 और पास 2 को सेपरेटली रन करा पाए. Programming design of overlay structure is complex because how we can decide, how a programmer will decide in how many parts we can design our program. What will be the minimum memory requirement if we divide our program into various parts? And more important is in all the cases it's not possible to design the overlays. So it is a difficult task for the programmer to decide in how many parts we can break our program, how we will bind the data with these parts. So the overall overhead is on the programmer side. Now this is one solved example related to overlays. A overlay tree is given in this example, and these are the various branches of this tree. So we have to tell in how many minimum amount of memory we can run this code, which has been shown as a tree in this case. Now we can say that अगर हम रूट से स्टार्ट करें तो हमारे पास जो पाथ है वो 4 KB एंड देन 6 KB. एक ब्रांच हमारे पास ये है. दूसरा रूट से स्टार्ट करके ए से देन ई, एक ब्रांच हमारे पास ये बनती है. रूट से बी से एफ, रूट से सी एंड सी से जी. तो अगर हम देखें तो 4 सेपरेट पार्ट्स में, डिसजॉइंट पार्ट्स में विद द हेल्प ऑफ ओवरले हम इस कोड को रन करा सकते हैं. अगर हम टोटल रिक्वायरमेंट देखें तो इस पूरे प्रॉब्लम में जो टोटल रिक्वायरमेंट होगी अगर हम ओवरलेज में से डिवाइड ना करें तो जो टोटल रिक्वायरमेंट बनती है वो है 40 KB is the total size we need if we run this complete program in one go. Now if we use the overlay concept, then we can say that we can implement in one part from root to A and then to D. That means 2 plus 4 KB plus 6 KB. तो हम 12 KB में इस पूरे पार्ट को root to A to D को रन कर सकते हैं. In the second part we may run the 14 KB, root to A and then A to E. In the third part it requires 10 KB, and the fourth part it required the 14 KB. So we can say that if we are not considering the driver size here, the overlay driver size here, because it's not given in this example, so we can say that in 14 KB partition of memory we can run any of them one by one. That means 14 KB is the maximum size in which we can run this program with the help of overlay concept. These are the references I have taken to prepare this lecture series. And in case of any query, feel free to write at shaurya13@gmail.com. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर करना वीडियोस को ना भूलें. थैंक यू. स्टे ब्लेस्ड.